महाराष्ट्र की पीडब्ल्यूडी विभाग पर नियमों की अनदेखी करके निजी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। दरअसल विभाग ने मंत्रियों के 36 बंगलों के लिए अलग अलग तरह के काम निजी ठेकेदारों के जरिए करवाए और गैस, बिजली जैसे बिल का भुगतान निजी एजेंसियों के जरिए किया। मुंबई से ऋत्विक भालेकर की इस खास रिपोर्ट को देखिए। पॉश साउथ मुंबई के मालाबार हिल्स में बने ये बंगले मंत्रियों के लिए। इन बंगलों की देखरेख का काम जिस सरकारी महकमे पर, उसका नाम है पीडब्ल्यूडी। 2017 से 2023 के बीच मंत्रियों के बंगलों में अलग अलग तरह के बिल पर कुल 52 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें से 26 करोड़ से ज्यादा का बिल निजी ठेकेदारों को दिया गया। आरोप यह है कि निजी ठेकेदारों से काम करवाने के लिए ठेका प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दरअसल 2018 से पहले मंत्रियों के बंगले में काम करवाने के बदले या फिर बंगले के बिजली और पानी का बिल सीधा एजेंसी को ही दिया जाता था। 2018 में निजी ठेकेदारों को दिए जाने का नियम भी बना, लेकिन सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। इसका पूरा इंक्वायरी होना चाहिए और उसमें बहुत कुछ निकलेगा, ऐसा महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और अनएम्प्लॉयमेंट सिविल इंजीनियर्स की 101% गारंटी है। इधर कॉन्ट्रैक्टर पूरा काम करते हैं, 2-2, 1.5 बरस उसका पेमेंट नहीं होता, लेकिन जिसके नाम पे वो चेक निकालने वो एजेंसी जो है वो सब मिली भगत है, ऐसा दिखने को आता है। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के बिलिंग रिकॉर्ड से सामने आए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरह से सरकार में रहे बाबू और कुछ कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से करोड़ों का घोटाला महाराष्ट्र में हो रहा है। जी हाँ, ये आंकड़े पिछले 6 सालों के हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मंत्रियों के मुंबई में स्थित जो सारे सरकारी आवास है, जो बंगले हैं, उसके यूटिलिटी बिल्स यानी बिजली का बिल, पानी का बिल और गैस का बिल, इसके लिए जो पैसा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से अलॉट किया गया था, उसमें से एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को डाइवर्ट किया गया। अब बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर इन 6 सालों में 52 करोड़ का जो फंड था वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बीएसटी हो, बीएमसी हो या महानगर गैस लिमिटेड जैसी सिविक बॉडीज है, उनके लिए आवंटित किया था, उनके लिए रिलीज किया गया था। जबकि इस 52 करोड़ रुपए में से कुल 26 करोड़ बिना किसी नियम का पालन किए हुए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को डाइवर्ट कर दिया। 6 सालों के बिलिंग रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2018-19 में एक बंगले के पेस्ट कंट्रोल पर 4,40,000 रुपए खर्च किए गए। 2019-20 में एक बंगले के दरवाजे की पॉलिश पर 4,56,000 रुपए खर्च हुए। 2022-23 में गैस बिल के नाम पर किसी निजी एजेंसी को 57,000, 59,000, 52,000 और 67,000 रुपए दिए गए। रबर डोरमैट के लिए श्रद्धा ट्रेडिंग नाम की कंपनी को 50 लाख दिए गए। नेम प्लेट के लिए किसी हिंद इंजीनियरिंग को 2,80,000 दिए गए। 26 करोड़ का एक भारी भरकम बजट मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जबकि इन पैसों को रखा गया था कि इन बंगलों के मुसीबत के समय के बिजली और पानी के बिल भरे जाएंगे। कमाल है, जनता के पैसों से ऐसी लूट कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को जवाब देना होगा कि सरकार ने इतना बड़ा ये जो रकम है ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दिया, इसके पीछे कौन भ्रष्टाचारी है। जब तक इसका ऑडिट नहीं होता, सही मायने में पीडब्ल्यूडी में जो खर्चा किया गया है वो सही है या गलत, ये जब तक सामने नहीं आता, जब तक कुछ होने वाला नहीं। अधिकारी ये मानते हैं कि 2 साल 3 साल सर्विस करने के बाद एक जगह पे दूसरे जगह पे अपने ट्रांसफर हो जाती है और अपन ने जो गुने किए उसका कोई भी इंक्वायरी नहीं होती। इसलिए जब भी उनको एक डर लगना रहना चाहिए। मुंबई के मंत्रालय में जहां पर स्टेट का हेडक्वार्टर है, उसके आसपास और मलबार हिल जो कि साउथ मुंबई का पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर कुल ऐसे 36 बंगले हैं मंत्रियों के, जिन पर मेंटेनेंस रिपेयर वर्क्स के नाम पर इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को 26 करोड़ रुपए जो है वो बांटे गए हैं। कुल मिलाकर ऐसे 110 कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट जो है वो सामने आ रही है, जिनमें इस पैसे का लेन देन हुआ है। अब देखना ये जरूरी है कि क्या ये पैसे जब डाइवर्ट किए गए
तब नियमों का पालन हुआ था। रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 26 करोड़ का जो बंदरबाट हुआ उससे 110 ठेकेदारों को फायदा हुआ। अब विभाग के आला अधिकारी विजिलेंस जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर नियमों की अनदेखी हुई तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2018 में गाइडलाइन आई थी। उस गाइडलाइन के तहत ये बताया गया था कि जब कभी किसी एक हेड का फंड किसी दूसरे हेड में डाइवर्ट करना होता है, जिसका अधिकार पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को है, लेकिन उससे पहले उसे जॉब वर्क का अप्रूवल लेना होगा, कॉन्ट्रैक्टर को उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू जाना होगा और फिर अगर वो पात्र हो जाए, वो वैलिड हो जाए, तभी उसको वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। लेकिन इस मामले में ये सारी प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं की गई है और इसी के चलते अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार किस बिना पर 26 करोड़ रुपए जो है इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। हालांकि जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री रविंद्र चौहान को इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनसे कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी मनीषा महस्कर का कहना है कि ये जो सारा मामला है उस पर पहले ही डिपार्टमेंट के विजिलेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के तहत एक जांच समिति बिठाई गई है, वो उसकी जांच करने वाली है और इसमें जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई तो जरूर होगी, लेकिन जब अंतिम रिपोर्ट पेश की जाएगी उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। अब देखना यह भी जरूरी है कि इस तरह से करोड़ों रुपए की लूट, जो कि सही मायने में जनता का पैसा है, जो यूटिलिटी बिल्स के लिए इस्तेमाल होना था, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हमारे मंत्री है, उनके बंगले के लिए जो इस्तेमाल होना है, वो आखिरकार प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जेब में किस तरह से चला गया। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।